यस बेटा, गुड इवनिंग। मैं आज आपको, क्योंकि आप मोस्टली बच्चों ने बोला था कि इनको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके बाद नंबर आता है दो अकाउंट्स का जो मेन इसमें बनेंगे। एक तो बेटा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद लास्ट में बनता है कैश या बैंक अकाउंट। ये तीन मेन अकाउंट होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश या बैंक अकाउंट। क्योंकि क्वेश्चन है बैंक है तो वी विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो वो बनाना सिखाऊंगा। पहले इस क्वेश्चन का हम रियलाइजेशन बनाएंगे, उसके बाद हम कैश और बैंक अकाउंट इसके बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी बुक से है। तो रियलाइजेशन अकाउंट सबसे पहले आप भी मेरे साथ साथ बना सकते हैं बेटा, सब बच्चे इन्वॉल्व हो जाओ उस काम में। तो सबसे पहले मैं एसेट्स ट्रांसफर कर रहा हूं। यहां पर आ गया डेटर्स। डेटर्स की ओरिजिनल वैल्यू आती है, पीएफडीडी घटाने के बाद वाला नहीं आता, पहले वाला आता है बेटा, क्योंकि पीएफडीडी तो इस तरफ ट्रांसफर हो जाता है। डेटर्स को मैं सीधा यहां पर भी लिख सकता हूं, अंदर लिखने की कोई नीड नहीं है। स्टॉक 1,08,000, फर्नीचर 132, मशीन 4,00,000, बिल्डिंग 30,00,000। ठीक है, तो अब लायबिलिटीज की बारी है बेटा। बैंक लोन, बैंक लोन 4,34,000, 434। क्रेडिटर्स 3,80,000, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगी। ठीक है, ट्रांसफर तो हो गया बेटा। अब देखते हैं एडजस्टमेंट्स। एसेट्स रियलाइज हो गई तो बिकी है, पैसा आया है तो हम बाय बैंक लिख देंगे और सब एसेट्स के नाम लिखेंगे एक एक करके। डेटर्स 2,70,000 मिल गया डेटर्स हमें। स्टॉक 15% लेस कर दिया बेटा, तो 1,08,000 में से 15% माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करो। फर्नीचर राम ने लिया, पहले देखते हैं कि बिका क्या क्या है, जो बाई बैंक में आएगा वो लिया जाएगा। 50 बता रही है 91,800, चलो जी 91,800। और बिल्डिंग नहीं, फर्नीचर राम में लिया तो फर्नीचर को भी इग्नोर करते हैं। बिल्डिंग 29 लाख, जिसके लिए बाई बैंक लिखेंगे वो इकट्ठे ले रहा हूं मैं। रहमान ने मशीन लिया है, ठीक है कोई बात नहीं। बैंक लोन वाज पेड, चलो तो बात की बात है। पहले एसेट का काम पूरा करता हूं मैं। जो एसेट बिकी है वो ये है, पहले इनका टोटल करके यहां लिखते हैं। टोटल बताओ कितना आ रहा, कितने मैं बची हुई एसेट को लेता हूं। राम्स कैपिटल, राम ने क्या लिया बेटा, फर्नीचर, ब्रैकेट में फर्नीचर 79। इतने इन तीनों का टोटल करके बता दो मुझे। और रहमान, ये राम है वो रहमान है, रहमान के लिए मैंने REH लिख दिया, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल बनाने में दिक्कत आएगी अगर हमने नाम क्लियर ना लिखे, ये राम और ये रहमान। ठीक है, क्लैरिफाई होना चाहिए।
रहमान ने क्या लिया, मशीन ली है, आधी मशीन ली है बेटा। मशीन है 4 लाख की, 4 लाख का आधा होता है 2 लाख, 2 लाख वाली मशीन 5% डिस्काउंट पे ले ली, तो 1,90,000 की मशीन उसने ले ली। बची हुई आधी मशीन का क्या हुआ अभी कुछ बताया नहीं है, आगे देखेंगे क्या हुआ उसका, फिलहाल कुछ नहीं कहा तो छोड़ देंगे फिलहाल। और मुझे कितनी ने बताया, 326 3261,800, इसका टोटल है 3261,800। ठीक है, थैंक यू। बैंक लोन की पेमेंट यहां पर होगी, तो हम टू बैंक, बैंक लोन लिख देंगे, विद इंटरेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, इंटरेस्ट है 9,500 का और लोन है 48 का, 48 और 9 57, 57,500 सीधा इकट्ठा दिखा दिया, इंटरेस्ट कॉल से दिखाने की जरूरत नहीं है। क्रेडिटर्स ने हमें डिस्काउंट 5% का अलाउ किया, मींस जब हम क्रेडिटर की पेमेंट करेंगे तो 3,80,000 रुपए के क्रेडिटर हैं, 5% डिस्काउंट माइनस करो और बताओ कितना है। आई थिंक 3,61,000 है। इट इज एक्टिव। एक्सपेंसेस है 7,000 के, टू बैंक, एक्सपेंसेस है 7,000 के। अच्छा, एक्सपेंसेस रहमान ने पे किया, तो बैंक नहीं लिखूंगा, मैं नाम लिखूंगा रहमान का। ठीक है, देखो मशीन जो बची हुई थी वो भी बिकी है, तो बाई बैंक अलग से लिखना पड़ेगा। ये पूरा पढ़ते तो मैं इसी में लिखता, अगर पूरा पढ़ देते तो मैं उसी में ऊपर वाले में ऐड करता। कोई बात नहीं, भूल गया तो अब दोबारा बाई बैंक लिख सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आधी मशीन कितने की हुई, 2 लाख की हुई, 50% का प्रॉफिट यानी कि 1 लाख का प्रॉफिट, तो 3 लाख की बिक्री, तो हम 3 लाख दिखाएंगे जितना पैसा आ रहा है। ठीक है, देखो वैसे तो सारी एडजस्टमेंट पढ़ ली, कंप्लीट हो गया काम, फिर भी हमको ना ये चेक करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि कोई लायबिलिटी ऐसी तो नहीं जो रह गई हो। बैंक लोन की पेमेंट हो गई, क्रेडिटर की पेमेंट हो गई, बैंक लोन मैंने ज्यादा दिखा दिया क्या, 434 है, यहाँ पर मैंने क्या दिखा दिया, ये दया कुछ गड़बड़ है। हाँ मैंने बैंक पढ़ लिया था, बैंक लोन 434 है, ठीक है, तो 434 और इंटरेस्ट कितना बता रहे हैं ये, 9,500, 34 और 943, 433,500, 443,500। 443,500 ये हो गया। क्रेडिटर की पेमेंट हमारी हो ही चुकी है, गुड, कोई और लायबिलिटी बची नहीं है, क्योंकि पीएफ जेडी की पेमेंट तो होती नहीं, उसे तो वहीं का वहीं छोड़ देते हैं, ये उन लायबिलिटी में जो जिनकी पेमेंट नहीं होती। ठीक है, टोटल करके प्रॉफिट लॉस निकाल लो, लॉस आ रहा है 72,700 का, 72,700 का लॉस आ रहा है, और पार्टनर्स हमारे हैं राम रहमान और रहीम, राम रहमान राम रहीम रहमान, तीनों का नाम में ट्रांसफर कर देंगे, जो भी इनका रेशो होगा 415 का। ठीक है, अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। बाय बैलेंस बीडी,
सबसे पहले लिखी जाएंगी कैपिटल तीनों की, 14 लाख, 6 लाख, 10 लाख। कॉलम मैंने थोड़ा छोटे बना दिए क्योंकि जगह कम थी। 14 लाख, 6 लाख, 10 लाख। जनरल रिजर्व का मैंने कोई यूज नहीं किया, यहां पर होगा, वो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा। जनरल रिजर्व जैसे एडमिशन में होता था, फिर यहाँ पे होगा 140, तो 56 इसका आएगा। ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगा इनके 415। जो ऊपर बैलेंस शीट दे रखी है उसमें कुछ और नहीं है जो पार्टनर्स में आएगा, ठीक है। बैलेंस शीट के आइटम को डालने के बाद बड़ा आसान है, क्या है देखो, हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इससे पहले बन चुका है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ढूंढो कि कहीं पार्टनर का नाम लिखा है क्या, उन पर टिक लगा लेते हैं। एक तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या लिखा है, रहमान। अब राइट हैंड साइड में सर्च करते हैं, ये राम, रहमान, राम, रहीम, रहमान। मैंने रेड से टिक कर दिया बेटा पहचान करने के लिए, ठीक है। अब जहां जहां पार्टनर का नाम लिखा है वो वाली आइटम पार्टनर कैपिटल में आएगी, लेकिन आएगी अपोजिट साइड में, आएगी अपोजिट साइड में बेटा, ठीक है। ये कहां जाएगा, ये इधर चला जाएगा। बाय रहमान कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट का भी कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि नाम रहमान का है तो साथ यार रहमान में आ जाएंगे, रहमान है तीसरे वाला। समझ ना आने पे आप हैंड रेस कर सकते हैं। और अब आगे इसकी बारी, अपोजिट ट्रांसफर होना है। टू जिस अकाउंट से आता है उस अकाउंट का नाम लिखते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट उसके कॉलम में जाएगी जिसका नाम लिखा है। राम का नाम लिखा है तो राम में जाएंगे 79,000। फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट, अब मैं ये वाला उठा रहा हूं, रहमान 190, रहमान है तीसरे वाला, ये रहा 190। फिर है सॉरी नीचे ये लॉस, ये भी टू रियलाइजेशन, ये तीनों में आएगा। इसको तीनों में डिवाइड करना जरा, आप पार्टनर्स का बना लो और यहाँ पे तीनों का लिख दो बेटा जो भी आ रहा है। जो भी आया आप यहाँ पे लिख दो बस तीनों में, ठीक है। और जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस निकालो कितना रहा, उसे बैलेंस सीडी ना लिखना, बताऊंगा क्या लिखना है, वो बचाओ बेटा। यहाँ पे लिख दो कितनी, जितना इतना भी आ रहा है उसको लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। क्योंकि बैलेंस सीडी तो तब लिखा जाता है बेटा जब बिजनेस कैरी होना हो। हमें बिजनेस तो बंद करना है, कैरी कहां करना है हमें, तो बिजनेस हमें करना है क्लोज। और जब बिजनेस क्लोज करना है तो सीडी नहीं लिखा जाता, फिर तो अकाउंट क्लोज किया जाता है। तो टू बैंक या बाई बैंक करके अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर बैलेंस बचे हैं टू बैंक अकाउंट, क्योंकि जितना पैसा बच रहा है पार्टनर्स को हमने पेमेंट कर दी, उसकी पार्टनर्स को हमने उसकी पेमेंट कर दी। अब ये चेक करो हमारा आंसर से मैच करना चाहिए, ये वाला आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि आपने लॉसेस भी डाल दिए होंगे। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारे बैलेंस। जिसको कुछ डिस्कस करना हो वह हैंड रेस करें, मैं डिस्कस करता हूं उसे। दिया गायब है,
एक होता है तो बैंक लोन। इसके बाद बनेगा बेटा बैंक अकाउंट। ये तीनों सीखने के बाद जितने क्वेश्चंस का आपने रियलाइजेशन बनाया था उन सबका बैंक, ये तीनों चीज बनेगी कंप्लीट। बैंक अकाउंट में सबसे पहले आएगा टू बैलेंस बीडी। आपके पास स्टार्टिंग में कितना पैसा है ऑलरेडी, ये वाला 48,000। ठीक है, अब क्योंकि मैं बना रहा हूं बैंक अकाउंट, तो इससे पहले बन चुके हैं दो अकाउंट। पहला अकाउंट बन चुका है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट बन चुका है पार्टनर्स अकाउंट। तो उन दोनों अकाउंटों में से बैंक सर्च करना है कहां कहां पे लिखा है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, पहचान इजी हो जाएगी। पहले रियलाइजेशन में ढूंढो बैंक, लेफ्ट हैंड में ढूंढो, एक तो ये रहा बैंक और एक ये रहा बैंक। ठीक है, ये दोनों बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाई साइड में चले जाएंगे, दिस वन एंड दिस वन। लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, मैं सिर्फ बोल रहा हूं आप लिखते रहो। इसको लिखो बाय रियलाइजेशन बैंक अकाउंट में, इसको भी लिखो बाय रियलाइजेशन, और अमाउंट ये वाली डाल दो बेटा, ये वाली भी और ये वाली भी। जिसने लिख लिया है कोई डाउट नहीं है अब तक, वो हैंड रेस करेंगे। ठीक है बेटा, अब यहां लिखा है बाय बैंक, इस टोटल अमाउंट को ले लो और बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट लिखने की नीड भी नहीं है, टू रियलाइजेशन अकाउंट और सीधा ये वाले अमाउंट लिख दो बेटा। और इसके लिए भी यही लिखो टू रियलाइजेशन, और ये 3 लाख रुपए लिख दो। ठीक है, बस अब आप बैंक अकाउंट का टोटल चेक करो, दोनों साइड का सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है और बुक से मैच कर भी रहा है तो हैंड रेस कर देना बेटा। ऐसे बनता है बैंक अकाउंट। टोटल सेम आ जाए और बुक से भी मैच कर रहा है, दोनों सेम आ रही है तो हैंड रेस कर देना। कुछ सेम ना आ रहा हो तो माइक खोलो और बात करो। सेम आ रहा है तो हैंड रेस कर दो। अच्छा, कृति माइक खोल के बताओ कि मैंने कितने इलस्ट्रेशन दिए थे बेटा, कहां से कहां तक दिए थे? सर इलस्ट्रेशन 2B to 7। 2B से 7 तक दिए थे। अच्छा, 2B to 7 तो आपको कंप्लीट करने ही है आप सबको इलस्ट्रेशंस, और क्वेश्चंस 1 to 7 ये भी आपको कंप्लीट करने हैं।
बस ये काम पूरा कर लो, फिर मिलते हैं बेटा कल। ठीक है, बाय बाय। कंप्लीट का मतलब 3 अकाउंट बनाना है आपको, रिलेशन भी, पार्टनर्स भी और बैंक अकाउंट भी, बैंक या कैश जो भी चल रहा है। सर वो रिकॉर्डिंग में काफी आगे के कंसेप्ट थे, तो वो जो उतार रिकॉर्डिंग मैंने भेजी है वो नहीं देखनी, वो मैंने देख लिया था, वो अभी नहीं देखनी। ठीक है सर। हाँ, ये लेक्चर मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है सर। ठीक है, ओके।